हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन कॉमर्स ग्लोबल। तो इससे पहले हमारा फर्स्ट लेक्चर चल चुका है, फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने कुछ बेसिक्स, अभी हम लोगों का जो है सो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग चल रहा है, यानी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले पार्ट में मैंने बताया था, सेकेंड पार्ट में, इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैंने बताया था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो वर्ड्स थे जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी था, जिसको एक बार हम लोग रिकवरी कर लेते। ठीक है, तो पहला था हमारा कैपिटल, ठीक है, पूंजी। दूसरा ड्राइंग्स, विथड्रॉ यानी कि निकालना, ठीक है। थर्ड था हमारा इन्वेस्टमेंट, कुछ लगाना, ठीक है। उसके बाद था हमारा सेल दो तरह का हमने देखा, एक कैश सेल, दूसरा क्रेडिट सेल। उसके बाद हमारा परचेज, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। उसके बाद हमारा गुड्स, उसके बाद एसेट्स, गुड्स में सामान जो बेचने के पर्पज से लिया जाता है। उसके बाद एसेट्स, संपत्ति जो यूज करने के प्रयोग से लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर यानी कि लेनदार, उसके बाद डेटर्स यानी देनदार, उसके बाद बेड डेट्स जो पैसा लेके भाग गया, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। तो उसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे एसेट्स के बारे में। उसमें सिर्फ हमने उस दिन आपको बताया था, उस वीडियो में बताया था कि एसेट्स क्या होती है, ठीक है। इसमें हम जानेंगे एसेट्स के बारे में और डिटेल में। अगर यदि हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स का डिफिनीशन जान लेते हैं। अब मैंने बार बार आपसे यही कहा है कि हमें अगर कॉमर्स पढ़ना है तो यानी कि इंग्लिश में पढ़ना होगा, क्योंकि हिंदी में पढ़ने का इसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो एसेट्स यानी कि संपत्ति, ठीक है, ये पहले बता चुका हूँ। तो एन एसेट इज ए रिसोर्स विथ इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है। एसेट्स क्या है कि एक रिसोर्स है, यानी कि साधन है, स्रोत है। रिसोर्स मीन्स साधन या कोई स्रोत, विथ द इकोनॉमिक वैल्यू, जिसका जो है से एक आर्थिक मूल्य होता है। वैल्यू मतलब मूल्य, और इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, ठीक है, जिसका कुछ पैसे में वैल्यू हो। इट कंट्रोल्स विथ द एक्सपेक्टेशन दैट विल प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट, जिसका हम नियंत्रण करते हैं। कंट्रोल मीन्स नियंत्रित करते, ठीक है, उस रिसोर्स का, उस साधन का। किस लिए? विथ द एक्सपेक्टेशन, हम आस रखते हैं, उस चीज़ से हम आस रखते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं क्या, कि दैट विल बी प्रोवाइड, वो हमें क्या चीज़ देगा, प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा, फ्यूचर बेनिफिट, यानी कि आने वाले समय में हमें उससे क्या होगा कि फ्यूचर में बेनिफिट होते रहेगा। उस चीज़ को हम एसेट्स कहेंगे। गुड्स क्या है कि आज लाए कल बेच दिए, तो हमारा टेम्प्रोरी हो गया। एसेट्स क्या होता है कि हमारा जो है फ्यूचर तक उससे इनकम जनरेट होते रहे, ठीक है। तो हम उसका यूज और उसका नियंत्रण इसलिए करते रहते हैं कि फ्यूचर में हमारा बेनिफिट्स उससे बना रहे। एसेट्स क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है फिक्स एसेट्स, ठीक है, जो अस्थायी रूप से कहीं पे हो, और दूसरा होता है करेंट एसेट्स, यानी कि चालू एसेट्स, चालू, ठीक है, जो अभी यूज में ले रहे हो, ठीक है। फिक्स एसेट्स को अगर हम नॉर्मली अगर एक भाषा में कहें तो जो कि हम उसका 12 मंथ से एबव, यानी कि 1 ईयर से एबव हम उसका यूज़ करने वाले हैं। करेंट एसेट्स यानी अंडर, सिर्फ 12 मंथ्स के अंदर में उसका हम यूज़ करने वाले, ठीक है। अगर सीखने के पर्पज़ से हमें याद नहीं करना, अगर याद किया अगर रखेंगे तो आज याद करेंगे, फिर कल भूल जाएंगे, ठीक है। तो हमें सीखने के पर्पज़ से ये जानना है कि फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बता दिया, फिक्स एसेट्स जो लंबे अवधि के लिए यूज़ किया जाता है, करेंट एसेट्स जो 12 महीने के अंदर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स का अगर डिफिनीशन अगर देखें, परिभाषा, तो ठीक है, क्या होता है, दोज एसेट्स विच आर परचेज फॉर लॉन्ग टर्म यूज, वैसे एसेट्स, वैसे संपत्तियाँ जो कि खरीदे जाते हैं, किस लिए, कि लंबे समय तक यूज करने के लिए, फॉर लॉन्ग टर्म यूज, जिसका हम लंबे समय तक यूज कर सकें। आर नॉट टू बी कन्वर्टेड, आर नॉट टू बी कन्वर्टेड, कन्वर्ट मतलब बदलना, ठीक है, जिसको जो है सो हम नहीं बदलना चाहते। नॉट टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको हम कैश में नहीं बदलना चाहते। कब? विद इन ए ईयर, एक साल के अंदर में हम जो है उसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो वैसे चीज़ को हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स, ठीक है, जो एक साल से ऊपर तक हम यूज करते हैं। वहीं पर करेंट एसेट्स, दोज एसेट्स विच आर यूज विद इन ए ईयर, ऐसे एसेट्स जिसका हम जो है सो एक साल के अंदर में उसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करेंट एसेट्स, ये हो गया हमारा फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स यानी कि लंबे, सिंपल वर्ड में हमको जानना कि फिक्स एसेट्स का मतलब लंबे समय तक यूज करना है, जिस संपत्ति का लंबे समय तक यूज करेंगे, यानी कि 12 महीना से प्लस, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा फिक्स एसेट्स। और जिसका उपयोग हम जो है सो 12 महीना के अंदर में करते हैं, ठीक है, वो हो गया हमारा करेंट एसेट्स, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको डिफिनीशन में ही फिक्स एसेट्स के डिफिनीशन में ही बता दिया कि एसेट्स जो है एक रिसोर्स है, साधन है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो जो है कैश में ही हो या चाहे कुछ संपत्ति दिखने में ही हो, ठीक है, वो एक साधन है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स के जो है सो दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। फिक्स एसेट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के 2 प्रकार। फर्स्ट एक टेंजिबल फिक्स एसेट्स, FA यानी कि फिक्स एसेट्स, और दूसरा इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। तो टेंजिबल फिक्स एसेट्स होता है दोज एसेट्स
दैट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस, ऐसे एसेट्स, ऐसे संपत्तियाँ, दोज एसेट्स दैट हैव ए फिजिकल, जिसका एक भौतिक एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व हो, ठीक है, ऐसे एसेट्स जिसका एक भौतिक अस्तित्व हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे टेंजिबल फिक्स एसेट्स, ठीक है, जैसे कि इट कैन बी सीन एंड टच, जिसको हम देख सकें और छू सके, ठीक है, ऐसे संपत्तियाँ जिसको हम देख सके या छू सके उसको हम बोलेंगे टेंजिबल फिक्स एसेट्स, ठीक है। उसका आ जाता है इंटेंजिबल फिक्स एसेट, दोज एसेट्स दैट हैव नॉट ए फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका जो है एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, यानी कि भौतिक अस्तित्व नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। ऐसे संपत्तियाँ जिसको हम जो है सो इट कैन नॉट बी सीन एंड टच, ऐसी संपत्तियाँ जिसको हम ना देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, फिर भी हमारे लिए वो फिक्स्ड है, वो एसेट्स हमारे लिए फिक्स एसेट्स का काम करेंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। तो इसको जो है सो समझ लीजिएगा कि फिक्स एसेट्स के दो प्रकार होते हैं, एक इंटेंजिबल जिसको हम देख और छू सकते हैं वो हमारे टेंजिबल फिक्स एसेट्स हो गया, जिसको हम देख नहीं सकते और नहीं छू सकते उसको हम इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल के सहायता से हम जानेंगे कि टेंजिबल और इंटेंजिबल में ज़्यादा अंतर क्या है, ठीक है। तो उस अंतरों को जानने के लिए मैं कुछ टेंजिबल और इंटेंजिबल के आपने डिफिनीशन जान लिया है, तो उसके मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा कि टेंजिबल और इंटेंजिबल में क्या अंतर है, ठीक है। तो जैसे कि टेंजिबल में मैंने जैसे ही बताया कि जिसको हम टच कर सके, जिसको हम देख सके, यानी जिसको हम छू सके, जिसको हम देख सके, वो हमारे टेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा लैंड, ठीक है, ज़मीन, वो हमारा संपत्ति है। बिल्डिंग, जिसमें हम काम करें, हमारा जो बिजनेस जिसमें चल रहा है, ठीक है। बिल्डिंग, प्लांट का मतलब होता है यंत्र, ठीक है, जिस तरह से मशीन होता है उसी तरह से उसमें यंत्र होता है, ठीक है। प्लांट, मशीन मतलब समझ गए मशीन। उसके बाद फर्नीचर, जो हमारा वहाँ पे टेबल कुर्सी सब जो लगा रहता है जिसमें हम यूज करते हैं ऑफिस में, बिजनेस में, वो हमारा ये सब, जैसे जिसको हम सिंपल सी भाषा में वो एसेट्स जिसको हम यूज कर रहे हैं, जिसको हम देख और टच कर सकते हैं, वो हमारा फिक्स एसेट्स होगा। और आता है हमारा इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, ठीक है। इंटेंजिबल जिसको हम ना ही तो देख सकते ना ही छू सकते, लेकिन फिर भी हमारे लिए फिक्स एसेट्स का काम करती है। जैसे कि सबसे पहले हमारा है गुडविल। अब ये गुडविल क्या होता है? गुडविल एक होता है, गुडविल का मतलब होता है ख्याति, ठीक है, जैसे कि फेमस होता है कोई आदमी, ठीक है। जैसे कि आप कहिएगा कि गुडविल का कैसे यूज होता है, जैसे कि गुडविल आप मान के चलिए कहीं किसी आप स्टेट में किसी भी एरिया में रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कोई मिठाई का दुकान है, ठीक है, वो फेमस है, ठीक है, किस वजह से? उसके गुडविल की वजह से। भले अगर आप कहीं लोकल दुकान में जाइए तो आपको 200 रुपये में कोई केजी मिठाई मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या है, वही 250 रुपये मिल रहा है। क्यों? उसके गुडविल की वजह से, उसका नाम चलते आ रहा है, वो 250 में बेचेगा, फिर भी आप उसके पास जाएगा, ठीक है, वो जाता है गुडविल। उसको हम देख तो नहीं सकते, नहीं छू सकते उसके गुडविल को, कि फेमस चीज़ है, फेमस है उसका नाम को तो नहीं छू सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके नाम से हम जाते हैं। उसका जाता है हमारा पेटेंट। अब पेटेंट क्या होता है? कुछ भी नया इनोवेशन होता है, इनोवेशन मतलब आविष्कार, तो उसको क्या होता है कि रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, जिसके नाम पर रजिस्टर हो जाता है तो उसके लिए वो पेटेंट का काम करता है, यानी कि दूसरा नहीं बन सकता। जैसे कि एग्जांपल में आप लोग जैसे कि टार्जन मूवी देखे होंगे, तो टार्जन में भी ऐसा ही होता है, जब कार का इनोवेशन करता है तो उसके लिए वो पेटेंट अपना रजिस्टर करवा लेता है, ठीक है। उसका आता है हमारा ट्रेडमार्क। मार्क से ही नाम सुन के लग रहा है किसी चीज़ का मार्क होगा, ठीक है, मार्क मतलब कोई होलो बना होगा, ठीक है, मार्क लगा होगा किसी चीज़ का, तो वो ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क क्या काम करती है? जैसे कि आप एप्पल का आईफोन है तो हमेशा उस पर तो एप्पल आईफोन तो नहीं लिखा रहता है हमेशा, उसको हम कैसे पहचान लेते हैं? उसको पहचानने के लिए तो उस पर क्या होता है, एक एप्पल आधा कटा हुआ एप्पल का निशान बना हुआ रहता है, जिससे कि हम समझ जाते हैं कि वो एप्पल का फ़ोन है, ठीक है। तो किसी भी मटेरियल पे अगर उसका मार्क लगा रहता है तो उससे हम उसका पहचान कर लेते हैं, वो ट्रेडमार्क का काम करता है, वो भी हमारे लिए इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है। उसका होता है कॉपीराइट का क्या यूज होता है? कॉपीराइट भी इंटेंजिबल, उसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। ट्रेडमार्क आप तो कहिएगा देख तो सकते हैं सर, लेकिन हर एक जगह उसको नहीं देखा जा सकता, ठीक है। जैसे कि उसमें अभी हम उसको देख रहे हैं तो वो क्या हो गया, इंटेंजिबल है, इसको तो हम सिर्फ उसको देख पाएँ, लेकिन हम उसको छू तो नहीं सकते, उसके मालिक के पास जाकर नहीं देख सकते कि आधा कटा हुआ शेप दिखाइए, उससे तो नहीं होता है। और होता है कॉपीराइट क्या होता है कि आप कोई बुक राइटर है, ठीक है, वो बुक राइटर तो अपने से जो है सो नहीं अपने लिखा और अपने मशीन में छापना शुरू कर दिया, नहीं, क्या करेगा वो लिखने के बाद किसी पब्लिशर को देगा, ठीक है, किसी पब्लिशर को दिया, ABCD पब्लिकेशन है, ठीक है, उसको दिया छापने के लिए, ये क्या करेगा, तो अभी ये तो हमेशा जो है सो बुक लिखते नहीं रहेगा रोज। अब एक बुक लिख लिया, फिर बोलेगा आप दूसरा छापना है तो दूसरा बार लिख के दीजिए, नहीं, तो एक बार लिख के दे देगा तो उसके नाम से ये कॉपीराइट बन जाएगा, जिसका इसको पेमेंट हमेशा आते रहेगा, ठीक है। तो ये कॉपीराइट का काम करता है। कॉपीराइट भी जो है गुडविल है उसका, ठीक है, सॉरी, ये भी जो है सो इंटेंजिबल है, जिसको हम देख नहीं सकते, नहीं छू सकते, ठीक है, ये हमारा कॉपीराइट। उसके बाद फ्रेंचाइजीज क्या होता है कि अब एक ही कंपनी जो है
एक ही दुकान अब दूसरे स्टेट में है, अब यहाँ पे भी जो है सो खोलना चाहती है, तो वही ऑनर आगे तो यहाँ पे नहीं काम करेगी, नहीं हमको इंटरेस्ट है कि इसके नाम से हम अगर यहाँ पे खोले अगर इस जगह पे इस एरिया में तो हमारा चल सकता है। तो क्या करेंगे, जैसे कि जावेद हबीब है, उसका हर एक स्टेट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में उसका ब्रांच है, तो इसका मतलब तो जावेद हबीब हर एक जगह तो बाल नहीं काटता होगा जाके, सैलून जो है, तो उसका क्या करते हैं हर एक एरिया का जो है सो कोई अपना आदमी जो है सो उसका फ्रेंचाइजी ले लेता है, भैया हम आपको एनुअली इतना पेमेंट करेंगे, आप हमको अपने नाम से दुकान कर दीजिए, ठीक है, तो उसके नाम से करता हूँ। फ्रेंचाइजी का काम करता है। लाइसेंस, किसी भी दुकान को ऐसे ही तो लाइसेंस नहीं मिल जाता, उसके जो है सो सेट्स का काम करती है, ठीक है, उसका जो है सो एक अच्छाई की वजह से वो काम करती है, इसीलिए उसको लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब हमारा जो है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजीज, लाइसेंस, ये सब मैंने कुछ कॉमन ले लिए हैं, तो ये सब की वजह से क्या होता है, तो ये सब जिसको हम न दे सकते ना छू सकते, फिर भी हमारे लिए फिक्स एसेट्स का काम करती है। क्या गुडविल हमारा जैसे 6 महीने के अंदर खराब हो जाएगा, नहीं, गुडविल हमारा सालों सालों तक चलते रहता है, ठीक है। पेटेंट, अब कोई इनोवेशन हो गया तो अभी तक वो चलते ही जा रहा। ट्रेडमार्क, अब एक बार किसी चीज़ का लोगो बन गया तो हमेशा चलते ही जाएगा। कॉपीराइट भी क्या है, किसी एक बुक का पब्लिशर हो गया वो हमेशा होते ही रहेगा। फ्रेंचाइजीज भी उसी तरह से है कि एक बार हम फ्रेंचाइजी ले ली तो अब हर एक बार जो है सो लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें उसको पेमेंट करना है एनुअली, जिस तरह से हमारा उसके साथ एग्रीमेंट बना हुआ, ठीक है। उसी तरह से लाइसेंस भी एक बार बना गया तो हमारा 1 साल से ऊपर तक ही चलते रहता है, यानी कि जो 1 साल से ऊपर तक यूज़ किया जाए उसे फिक्स एसेट्स में आता है। फिक्स एसेट्स के 2 प्रकार थे, जिसका ये इंटेंजिबल भाग है, ये टेंजिबल भाग है, ठीक है। टेंजिबल, फिक्स एसेट। टेंजिबल में जैसे कि इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, इसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। फिजिकल एग्जिस्टेंस, अब इसमें लैंड जो ट्रेडमार्क है इसमें जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, अभी उस पर एप्पल तो नहीं चिपका हुआ रहता है, नहीं रहता है, तो ये एक मार्क का सिर्फ काम करता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स में लेते हैं। इसमें हमारा क्लियर हो गया फिक्स एसेट्स और जो है फिक्स एसेट्स के 2 प्रकार, टेंजिबल और इंटेंजिबल। और हमारा अब है फिक्स, उसमें हमने देखा था कि एसेट्स के 2 प्रकार है, एक फिक्स एसेट्स, दूसरा करेंट एसेट्स। अब हम चर्चा करते हैं करेंट एसेट्स के बारे में, क्या होते हैं। तो करेंट एसेट्स का मैंने डेफिनेशन आपको पहले बता दिया था। तो करेंट एसेट्स को जानने के लिए कुछ एग्जांपल जान लेते हैं जिसके सहायता से हम समझ सकते हैं कि करेंट एसेट्स क्या होते हैं। करेंट एसेट्स जैसे कि कैश का यूज़ हम क्या करते हैं कि रोज़ का ट्रांजैक्शन में यूज़ करते हैं, यानी कि 1 साल के अंदर में हम इसका यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कैश। सेकेंड में आता है बैंक से रिलेटेड काम भी जो है सो हम ये तो नहीं कि आज काम की तो 1 साल बाद करते हैं, हमारा ये हमेशा चलते रहता है। ये हमारा बैंक भी जो है एसेट्स की तरह काम करता है, ठीक है। बैंक में जो हमारा कैश रखा हुआ वो हमारा एसेट्स है। उसके बाद बिल रिसीवेबल क्या होता है कि आप किसी से पैसा मांगने जाते हैं, ठीक है, क्या करता है पैसा के लिए टालते रहता है हमेशा, क्या करते हैं तो उससे हम क्या करते हैं एक बिल बनवा लेते हैं। तो बिल के तहत क्या होता है कि वो हमें लिख के दे देता है कि भैया आप जो है हमारा इतना डेट को आइए, इतना डेट को हम दे देंगे। तो क्या होता है तो बिल रिसीवेबल, यानी कि हमें उससे प्राप्त करना है, उस बिल के माध्यम से हमें प्राप्त करना है। तो वो भी हमें 1 साल के अंदर भी करना रहता है, अभी नहीं कि 4 साल के बाद हमें देगा, सोने। वो रिसीवेबल का मतलब होता है कि आज कल करके टाल रहा है, जिसके जगह हमें वो एक बिल बना के दे रहा है, ठीक है। तो हमें वो रिसीव करना होता है, उसको भी वो हमारा एसेट्स है, अभी हमारा बिल के रूप में बना हुआ है, हमको आज निकल जाके उसे मांगना है तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बिल रिसीवेबल, ठीक है। उसके बाद आता है स्टॉक का मतलब क्या होता है कि अब दुकान ओपनिंग के स्टॉक को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि एक होता है अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड में क्या हो जाता है, फर्स्ट हमारा ले लेते हैं, फर्स्ट हमारा है 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ठीक है। ये जो अकाउंटिंग पीरियड होता है किसी भी बिजनेस में 1 साल का होता है, ठीक है, जो एक काम करता है, ठीक है। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर हम लोग नॉर्मली जानते हैं। उसका 1 जनवरी से 31 दिसंबर को हम लोग कहते हैं कैलेंडर ईयर, ठीक है, कैलेंडर ईयर, ठीक है, जो कि कैलेंडर के हिसाब से ईयर होता है। और दूसरा हो जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो चलता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। उस बीच में हमें जो सो 31 मार्च के लास्ट में जो हम लोग फाइनेंशियली वर्क करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि स्टॉक आप क्या बच जाता है
इसको ये जो बिजनेस स्टार्ट हुआ तो इस समय क्या होगा, इसका ओपनिंग कोई बिजनेस स्टार्ट किया चाहे हर एक साल के लिए, ठीक है, अब इसी साल के लिए हर एक साल के लिए ओपनिंग स्टॉक का काम करेगा। इस डेट को क्या हो जाएगा, वही चीज़ जो है सो क्लोजिंग स्टॉक का काम करेगा। क्लोजिंग स्टॉक, तब इसको क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर जो है सो हमारा स्टॉक के रूप में बन गया, यानी कि इस डेट को हमारा बच गया, फिर से हमें यूज करना है एक साल के अंदर में ही। ये भी स्टॉक क्या हो जाएगा, हमारा करेंट एसेट्स हो जाएगा, क्योंकि हमें इसका भी यूज जो है सो एक साल के अंदर में ही करना है। उसका बाद होता है प्रीपेड एक्सपेंसेज। प्रीपेड एक्सपेंसेज क्या होता है कि हमारे यहाँ कोई काम करने के लिए आए, ठीक है, या चाहे हमने किसी को जो है किसी से काम करवा लिया, ठीक है, काम करवा लिया, उसको जो है किसी से जो है सो हमें काम करवाना है, ठीक है, उसके बदले क्या हो गया, हमने उसे पैसा पहले दे दिया, ठीक है, उसको हमने पैसा दे दिया, हमारा काम अभी तक नहीं हुआ, यानी कि हमारा पैसा उसके यहाँ बकाया है, यानी कि हम आज न कल उससे अपना पैसा ले सकते हैं, चाहे उससे हम अपना काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है सो एक्सपेंसेज प्रीपेड, यानी कि जैसे मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं प्रीपेड रिचार्ज, तो यानी कि पहले रिचार्ज करवा लेते फिर बाद में बात करते, ठीक है। तो इसी तरह से हमने पहले खर्च कर दिया है, तुम्हारी क्या हो गया, एसेट्स हो गया, आज न कल हम उससे अपना काम करवा सकते हैं, चाहे उससे हम अपना पैसा ले सकते हैं। अब हो गया ये एक्यूड इनकम। एक्यूड इनकम का मतलब क्या हो गया कि हमने जो है एक्यूड इनकम क्या होता है, ACCURED, एक्यूड इनकम। एक्यूड इनकम का मतलब होगा, मान के चलिए हमारा ट्रैक्टर से जो है सो माटी उठाने का, इधर से उधर ले जाने का काम है, ठीक है। हमने क्या किया कि किसी का ये काम कर दिया और हमें अभी तक पैसा नहीं मिला, यानी कि हमने काम कर चुका है, उसका हमें तक अभी पैसा नहीं प्राप्त हुआ, तो हमारे लिए क्या हो गया, एक्यूड इनकम, यानी हमारा ये एसेट से आज न कल हमें ये पैसा मिलने वाला है, हमने काम कर दिया और हमें पैसा अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एसेट से रिलेटेड था, एसेट्स का टॉपिक था ये हमारा कि एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं, एसेट्स क्या क्या होते हैं। तो ये हमारा जो है आगे अकाउंटिंग में हमेशा ये काम आएगा कि एसेट्स का यूज कैसे होता है, ठीक है। तो एसेट्स के बारे में हमारा जब नॉलेज रहेगा कि कौन सा एसेट्स कब क्या यूज होता है, अब हमें पता ही नहीं रहेगा कि क्या ऐसा हमारा जो है सो फिक्स है या जो है सो नॉन फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। तो ये सब अगर हमें पता नहीं होगा तो आगे जाके हमें बहुत परेशानी होगी। तो स्टॉक के बारे में भी जान गया कि जो है सो 1 जनवरी से 1 जनवरी को जो स्टॉक हमारा रहेगा ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा, वही 31 और 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, 31 दिसंबर और 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा, वही 1 अप्रैल से स्टार्टिंग होगा, हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा, ठीक है। तो ये सब हमारा क्लियर हो गया, ये हमारा एसेट से रिलेटेड था। तो इससे पहले का आपने अगर वीडियो सब नहीं देखा है तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो इससे पहले जो वीडियो सब है फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट आप जाके देख लीजिए।